अच्छा, कभी सोचा है कि एक पुरानी, जानी पहचानी कहानी हमें आलस के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है? आज हम एक शेर की कहानी के जरिए, हाँ, एक शेर, इसी मानवीय कमी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो शॉर्टकट लेने की आदत है ना, इसके क्या खतरे हो सकते हैं। हम सब ने सुना है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। लेकिन स्मार्ट काम करने और सिर्फ आलसी होने के बीच एक बहुत बहुत ही पतली सी लाइन होती है। तो सवाल यही उठता है कि हम उस लाइन को कब पार कर जाते हैं। आइए इस कहानी से समझते हैं कि जब ऐसा होता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है। तो चलिए, मिलते हैं लियो नाम के शेर से। उसकी कहानी को हम एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है। ये असल में उस लालच और उस खतरे को दिखाती है जो आलस हम सभी के लिए, मतलब किसी के लिए भी पैदा कर सकता है। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर लियो, और उसकी सोच बिल्कुल साफ है। अरे यार, शिकार करना बहुत ज्यादा काम है, मैं तो सोचने से ही थक गया। वो बस मेहनत से बचना चाहता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस की ही है ना? तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ थकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अत्यधिक आलस की। ये एक तरह का एक्टिव चॉइस है, मतलब जानबूझकर जरूरी काम से बचना और एक आसान रास्ता अपनाना, भले ही उस रास्ते में जोखिम ज्यादा क्यों ना हो। तो इस प्रॉब्लम का लियो ने क्या सॉल्यूशन निकाला? अरे, उसने एक स्मार्ट प्लान बनाया, एक शॉर्टकट। और यही तो वो चीज है, वो शॉर्टकट जो अक्सर हम सभी को बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगता है। और जरा इस प्लान के पीछे का लॉजिक तो देखिए। कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा फायदा, खाना भी मिले और मेहनत भी ना करनी पड़े। वाह, भला ऐसा कौन नहीं चाहेगा। यही तो वो लालच है जो शॉर्टकट को इतना पावरफुल बना देता है। तो ये है लियो का सो कॉल्ड जीनियस प्लान। बस 3 आसान से स्टेप्स में। एक साइन लगाओ जिस पे लिखा हो यहां मुफ्त का खाना है। फिर एक झाड़ी के पीछे छिप जाओ और बस डिनर के आने का इंतजार करो। सुनने में इतना सिंपल लगता है कि बेवकूफी भरा लगे, पर यही तो शॉर्टकट का चार्म है, सारी मुश्किलों को खत्म कर देना। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जो चीजें सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, वो अक्सर होती नहीं हैं। तो ये प्लान अब बिखरने वाला है। सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ होगी कहाँ? इस प्लान में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी एक कमी थी। एक ऐसी बात जिसे लियो ने आसान रास्ता खोजने की धुन में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। और ये रही वो कमी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि प्लान फेल हो गया। अरे, प्रॉब्लम तो ये थी कि प्लान कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर गया। लियो को चाहिए था एक छोटा प्यारा सा खरगोश, लेकिन उसके हाथ कुछ और ही लग गया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। देखिए, वो हाथी सिर्फ एक बड़ा जानवर नहीं है। वो असल में लियो की आलसी प्लानिंग के उन अनजाने और बहुत बड़े नतीजों का सिंबल है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक तरफ लियो की उम्मीद, एक आसान सा खाना, और दूसरी तरफ हकीकत, एक ऐसी प्रॉब्लम जो उससे कई गुना बड़ी है। शॉर्टकट अक्सर हमें ऐसी ही जगहों पर ले जाते हैं जिनकी हम कभी उम्मीद नहीं करते। और बस इस एक सवाल के साथ लियो की दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है। जिस शॉर्टकट ने उसे शिकारी बनाना था, उसी ने उसे शिकार बना दिया। ये वो पल है जब प्लान पूरी तरह से उसी के खिलाफ हो जाता है। तो इस पूरी केस स्टडी से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? लियो की ये कहानी हमें साफ-साफ बताती है कि हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है, और लियो अब वही कीमत चुकाने वाला था। ये है वो पल जब लियो को सब कुछ साफ-साफ समझ आता है। अपनी जान बचाकर भागते हुए उसे एहसास होता है कि जिस मेहनत से वो बच रहा था, वो उसके शॉर्टकट के नतीजों से तो कई बेहतर होती। ये एक सबक था जो उसने बहुत मुश्किल तरीके से सीखा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ इन 3 बातों में है। पहली, आलस हमें शॉर्टकट ढूंढने पर मजबूर करता है। दूसरी, उन शॉर्टकट में अक्सर ऐसे खतरे छिपे होते हैं जो हमें दिखते नहीं। और तीसरी, मजेदार बात तो यह है कि काम से बचने की कोशिश में अक्सर लंबे समय में और भी ज्यादा काम बढ़ जाता है। कहानी के आखिर में लियो कोई महान शेर तो नहीं बन जाता, लेकिन हाँ, वो थोड़ा कम आलसी जरूर हो जाता है। और कभी-कभी ये छोटा सा बदलाव भी सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये सही दिशा में उठाया गया पहला कदम होता है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से शॉर्टकट हैं जिनके पीछे कोई ऐसी ही हाथी जैसी बड़ी अनचाही समस्या छिपी हो सकती है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।